हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कैसे हम राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, वो कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो आपके वर्ड जो आप स्टडी कर रहे हो, राइटर डॉक्यूमेंट जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग। सो लिबर ऑफिस में हमारे पास कहाँ ये ऑप्शंस होते हैं वो सब हम लोग सीखेंगे। नाउ जो लास्ट सेशन हमारा हुआ था, हम लोगों ने इमेज इंसर्ट करना सीखा था। सो इमेज इंसर्ट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे मेथड सीखे थे। सो लास्ट सेशन से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम हमारे राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। एंड हम लोगों ने ये भी सीखा था इमेज को रिसाइज कैसे करते हैं। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना सीखेंगे हमारे राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर। सो आपको करना क्या है, आपको ड्राइंग टूल यूज करना है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग टूल बार जो होता है वो आपका व्यू बटन पे, जो मेन्यू बार में व्यू ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करेंगे, टूल बार पे जाएंगे और वहाँ पे ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्राइंग टूल बार आ जाएगा और वो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ योर सिलेक्शन। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है या किसी पार्ट को सेलेक्ट करना है तो आप इसका यूज करेंगे। जो सेकंड वन है दैट इज़ योर लाइन, थर्ड इज़ योर रेक्टेंगल, योर इलिप्स। यहाँ पे आपका जो है फ्री फॉर्म लाइन जो है, आपको फ्री फॉर्म लाइन आपने कुछ भी ड्रॉ कर दिया उसको आपको स्ट्रेट कर देने बना देगा, यानी कि फ्री फॉर्म लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो यहाँ से आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको कॉल आउट जो आपके इस तरीके का जो सिंबल बनाना होता है, यानी कि जब आप कोई ड्राइंग बना रहे हो और किसी पर्सन को बताते हो कि कुछ बोल रहा है हाय हेलो, तो आप जो बॉक्स ड्रॉ करते हो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। एंड फर्दर जो आप देखेंगे यहाँ पे कॉल आउट बोलते हैं इसको, ये नोट कर लेंगे, कॉल आउट बोलते हैं इसको। एंड जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है बेसिक शेप्स, अगर आपको इमोजी करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, बेसिक शेप्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट सिंबल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। फर्दर जो आपके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जैसे ब्लॉक एरो है या फ्लो चार्ट्स आपको बनाने हैं, राइट, कॉल आउट का ऑप्शन है, स्टार्स आपको ड्रॉ करने हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप इनको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ जो इम्पोर्टेंट था दैट इज़ फ़ॉन्ट वर्क गैलरी, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में सीखा था। तो फ़ॉन्ट वर्क गैलरी का ऑप्शन भी यहाँ पे हमारे पास होता है, आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट वर्क गैलरी ओपन कर सकते हैं, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ जो आपका ड्राइंग टूल बार है, इसकी हेल्प से हम लोग कोई भी आपका डॉक्यूमेंट राइटर के अंदर ड्राइंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये ड्राइंग टूल यूज करना है तो आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिंपल क्या करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट जिसमें आप काम कर रहे हैं अगर उसमें एंकर टैग का यूज़ करना है तो आप उसको कर सकते हैं, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप एंकर टैग भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन होता है आपके पास में। ओके, तो नाउ मैं एक बार बता देता हूँ इसके लिए आपको करना क्या है। आपको अपना टूल सेलेक्ट करना है जो ड्राइंग टूल बार आप ने देखा, एंड माउस पॉइंटर को जो आपका इस तरीके का कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको अपने कर्सर पॉइंटर को आपके डॉक्यूमेंट में वहाँ पे प्लेस करना है जहाँ पे आपको ग्राफिक्स अपीयर करना है, ठीक है। उस ग्राफिक्स जो आप ले रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, वहाँ पे आप अपना माउस से क्लिक कर देंगे और उसको आप ड्रैग करके ले जाएंगे जहाँ तक आपको ड्रॉ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेके आए हैं रेक्टेंगल, तो आप यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे लेके जाएंगे और जहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक ले जाएंगे, तो इस तरीके से वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो सेम टाइप से। अगर अगर आपको अपना सिलेक्शन कैंसिल करना है तो सिंपल कुछ नहीं करना, आप स्केप की दबा दीजिए, आपका जो सिलेक्शन है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा जो आपने किया है। ओके, वो आपका सेलेक्ट आइकन जो है वो जो आपका लास्ट ऑप्शन था वो अनपरफॉर्म हो जाएगा, अनडन हो जाएगा। नाउ अगर आप अपने काम से आपको लगा कि आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं है जो आपने इमेज की है तो आप उसको अनडन भी कर सकते हो, कंट्रोल जेड से भी कर सकते हो, स्केप की से भी कर सकते हो। फिल कलर का भी ऑप्शन होता है कि आपको अगर फिल कलर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सो जो प्रॉपर्टीज जो चेंज करते हैं जैसे फिल कलर है, लाइन का टाइप है, वेट है, एंकर है,
तो ये आप प्रॉपर्टीज़ में जाके भी चेंज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट जो आप ड्रॉ करोगे उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए आपके पास टूल बार ओपन होगा, उस टूल बार में जाके आप चेंज कर सकते हो फर्दर। जैसे आपने लाइन ड्रॉ की है तो वो थिक होगी, थिन होगी, कैसी होगी वो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज करके उसको कर सकते हो। डायलॉग बॉक्स जो आपका नया ओपन होता है प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स, उसमें रिक्वायर्ड जो भी आपको लगता है उसमें आप क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। और जब आप इसके जो राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी बॉक्स जो है जो ऑब्जेक्ट आपकी ड्रॉ किया आपने उसकी प्रॉपर्टी बॉक्स खोलोगे तो उस जो डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा उसमें आप ये चेंजेस कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं जो ड्राइंग टूल बार आपका होता है और जो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपने क्रिएट कर लिया। नाउ अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। ड्रॉ करने के बाद में ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उसकी विड्थ चेंज करनी है, उसकी उसका जो अपीयरेंस है कलर का वो चेंज करना है, उसमें कलर करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अलाइन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। एंकर करना चाह रहे हो उसको तो एंकर कर सकते हैं। अगर कोई इमेज है उसके साथ टेक्स्ट बाइंड करना चाह रहे हो तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो आपका इमेज पहले होगी टेक्स्ट बाद में होगा या टेक्स्ट पहले होगा इमेज बाद में होगी। ये सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल आपके पास होते हैं आपकी प्रॉपर्टी टूल बार पे। सो यहाँ से आप इनको सेलेक्ट करके आप चेंजेस कर सकते हो और इनके जो रेस्पेक्टिव है जो ऑप्शंस होते हैं जैसे लाइन की विड्थ चेंज करनी है, रोटेट करना है, ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ जो आपकी प्रॉपर्टीज़ टूल बार होता है जो ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करें उसको सेलेक्ट करो और प्रॉपर्टीज़ टूल बार से आप उस पर डिफरेंट एक्शंस कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा था कि हमने कोई टेक्स्ट लिखा और उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर दी, ओके, इसको कलर कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसको इटैलिक कर दिया। इन द सेम वे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हो तो प्रॉपर्टीज़ टूल बार में जाके उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लो, राइट। नाउ जो आपने प्रॉपर्टी जो है जो आपने ड्रॉ किया है ऑब्जेक्ट, अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया ऊपर उसको कंटिन्यू करना है। फर्दर अगर आपको उसको रिसाइज करना है या रोटेशन करना है, स्लैंट करना है तो वो आप उसके कॉर्नर्स से भी कर सकते हो। जो ऑब्जेक्ट होता है उसके कॉर्नर्स की हेल्प से भी आप उनको रिसाइज भी कर सकते हैं। अगर आप उस पर राइट क्लिक करते हैं तो उसकी पोजीशन जो डायलॉग बॉक्स खुलता है पोजीशन और उसकी साइज़ वो दोनों हम लोग उसको स्पेसिफाई करके भी चेंज कर सकते हैं इन द सच दैट कि जो आप ड्रॉ कर रहे हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो कि इसको किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसको रिसाइज कर रहे हो तो दूसरा तरीका ये भी है कि जब आप इसको ड्रैग कर रहे हो यानी कि फॉर एग्जांपल आपका इमेज यहाँ पे आप ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ रहे हो और उसकी साइज़ में भी चेंज करना चाह रहे हो तो सिंपल इसको सेलेक्ट करो, शिफ्ट की प्रेस करके रखो और इसको ड्रैग करके यहाँ ले आओ नई पोजीशन पे और इसको रिलीज कर दो तो आपका वो रिसाइज भी हो जाएगा साथ में और नई पोजीशन पे भी आपका लोकेट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ जो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं कंट्रोल करने के साइज़ को, सो दूसरा जो मेथड है इसका आप फॉर्मेट मेन्यू बार में भी जा सकते हो। फॉर्मेट मेन्यू बार में आपके पास ऑब्जेक्ट ऑप्शन मिलेगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको पोजीशन एंड साइज ऑप्शन मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो अपने ड्रॉ किए गए ऑब्जेक्ट की साइज में और उसकी पोजीशन में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये भी आपका तरीका होता है चेंज करने का। अब अगर मैं बात करूं ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है, ठीक है, कि हम कैसे जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं उनको ग्रुप कर सकते हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार प्रैक्टिकल में भी आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनमें भी आपसे जनरली पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है जैसे आपने ड्राइंग बनाई है, ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपने एक स्टार बना दिया है, एक रेक्टेंगल बना दिया है और एक आपने जो है स्क्वायर बना दिया है और एक आपने रेक्टेंगल बना दिया है। नाउ आप करोगे इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट होगा और इसको मूव कराओगे तो सिर्फ यही ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ ड्रैग करने पे एक साथ इनकी पोजीशन में चेंज आए, यानी कि ये तीनों के तीनों एक ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है आप इनको ग्रुप करते हो।
तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि ये तीनों का मूवमेंट जो है वो एक साथ शो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, आपके जो ड्रॉ किए गए ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप करते हैं। और ग्रुप का ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करके एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, और शिफ्ट दबा के आप बचे हुए जो आपके जो आपको रिक्वायर्ड है उनको सेलेक्ट कर लेंगे, सच दैट कि आपका सिलेक्शन जो है एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जिनको आप मैं कहूँगा कि कंबाइन करने वाले हो उनको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है बाउंडेड बॉक्स जो आपका होगा उसमें जाएंगे हम लोग, ऑप्शन होगा आपका फॉर्मेट का, फॉर्मेट मेन्यू बार के अंदर ग्रुप का, और उस ग्रुप में हमारे पास हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। सो मेन्यू बार में, या फिर दूसरा आपका राइट क्लिक करें और ग्रुप को सेलेक्ट करें। राइट क्लिक करने पे ग्रुप ऑप्शन मिलेगा आपको पॉपअप मेन्यू में, ग्रुप को सेलेक्ट करें। तो फर्स्ट मेथड है कि आप फॉर्मेट मेन्यू बार में जाएं या फिर राइट क्लिक करके ग्रुप सेलेक्ट कर लें। तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, उन जो 2 या 3 ऑब्जेक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट किए हैं शिफ्ट की दबा के, उनको हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो ये भी तरीका होता है किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का। नाउ पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक्स इन कंट्रोल बाय 4 सेटिंग्स। आप जो ग्राफिक्स ड्रॉ करते हो उसकी पोजीशन में चेंज आप 4 सेटिंग्स चेंज करके कर सकते हैं। पहला आपका है अरेंजमेंट, दैट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफिक्स ऑन एन इमेजिनरी वर्टेक्स एक्सिस। अरेंजमेंट का मतलब है कि आपका जो कंट्रोल होगा ग्राफिक्स का जो आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, वो स्टैक्ड होंगे वन ईच अदर ऑन द रिलेटेड टू द नेक्स्ट टेक्स्ट, यानी कि वो एक के बाद आपके एक जो है कंबाइन होंगे ग्राफिक्स जो होंगे, और उनको अरेंज कर सकते हैं हम लोग कंट्रोल बटन्स की हेल्प से। नाउ दूसरा आपका होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट भी आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है आपके पास में कि अलाइन कर सकते हो आपकी सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो लेफ्ट अलाइन होंगे या राइट अलाइन होंगे। आप अलाइनमेंट से भी आप उनको उनकी सेटिंग्स कर सकते हो। एंकर जो होता है, एंकर रेफर्स पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स, यानी कि दिस पॉइंट कुड बी पेज और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर एंड इमेज ऑलवेज हैव एन एंकर पॉइंट। और एंकर पॉइंट से मेरा मतलब है कि जो आपका इस तरीके का टूल बना होता है उससे मैं क्या कर सकता हूँ, आपका एंकर कर सकते हैं, अपने ग्राफिक्स का रेफरेंस दे सकते हैं, यानी कि जब भी आप उस पर क्लिक करो तो आप रेफर कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर पेज पे इसका जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इस ड्रॉ किया गया इमेज का। जो फोर्थ आपकी सेटिंग है दैट इज़ टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का जो जब से ज़्यादा यूज हो रहा है वो न्यूज़पेपर्स में आप लोग देखते होंगे, कई बार आपकी इमेज होती है और फिर यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है, राइट। कई बार आपका इस तरीके से लिखा होगा, फिर इमेज होगी आपकी और फिर ऐसे लिखा होगा, या फिर इमेज बिल्कुल फर्स्ट में होगी, या फिर इमेज के ऊपर ऐसे लिखा होगा। ये क्या है, इमेज को हम टेक्स्ट के साथ क्या कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपके होंगे उसको आप रैप कर सकते हो अपने टेक्स्ट के साथ, और वो टेक्स्ट रैपिंग के हेल्प से हम लोग करते हैं। तो ये भी आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टेक्स्ट रैपिंग हम लोग कर सकते हैं और वो कैसे हम लोग करते हैं। सो जो हमारी ये सेटिंग्स हैं, नंबर ऑफ़ वेज जो हम लोगों ने बात की कि ग्राफिक्स के बारे में, वो आपके फॉर्मेट मेन्यू बार में होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। वहाँ पे आपको अलाइनमेंट भी मिल जाता है, अरेंज भी कर सकते हो आप अपनी ग्राफिक्स को, रैप भी कर सकते हो और एंकर भी कर सकते हो, यानी कि इमेज और ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो भी है आपका, उनको हम लोग, हमारे पास ये 4 सेटिंग होती है, इनके अकॉर्डिंग हम अपना जो रिक्वायर्ड हमारा जो एक्शन है वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चारों सेटिंग्स में से कोई एक सेटिंग, तो जो आपका पॉपअप मेन्यू ओपन होगा उसमें हमें क्या करना है, आपको आपका जो एक्शन रिक्वायर्ड है रैपिंग से रिलेटेड है, या तो आप उसके रेस्पेक्टिव जो एक्शन होगा वो हमें सेलेक्ट करना है, रैपिंग करना है, अरेंज करना है, ठीक है, एंकर लगाना है, वो आपका डिपेंड करता है। ये इस तरीके का आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा, देखेंगे फॉर्मेट जो मेन्यू बार है उसमें ऑब्जेक्ट और उसमें पोजीशन एंड साइज जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था इस तरीके से, ओके। और इसमें आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप ग्राफिक्स सेलेक्ट कर रखा है तो ठीक है, राइट क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको इमेज या फर्दर कोई दूसरा शेप वगैरह यूज कर रहे हो तो वो यहाँ से चेंज हो जाता है। अभी ग्राफिक्स ड्रॉ करें तो हम लोग यहाँ पे ग्राफिक्स करेंगे। उसके बाद आपकी जो ऑप्शन होता है यहाँ पे स्टाइल्स, रैप ऑफ, पेज रैप,
इनका ऑप्शन होता है, यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं। रैप का मैंने बताया था अभी, रैप कैसे करते हैं टेक्स्ट को इमेज के साथ में, जैसे इमेज है उसके साथ टेक्स्ट करना है, या फिर पेज रैप करना है, रैप थ्रू करना है। ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं रैपिंग के। और फर्दर आपके पास अलाइनमेंट के ऑप्शन होते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर, टॉप सेंटर बॉटम का ऑप्शन होता है आपके पास में। ओके, एंड बॉर्डर, जो आप बॉर्डर लगा सकते हो, आपने जो सेलेक्टेड किया है, जो इमेज आपने ग्राफिक्स आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको बॉर्डर लगा सकते हैं। उसमें जो हम लोगों ने लाइन यूज की है तो उसकी लाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम लोग, लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं, फ्रेम की प्रॉपर्टी यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको फ्रंट में रखना है या फिर जो जिसके साथ आप बाइंड कर रहे हो उसको बैक में रखना है, वो यहाँ से कर सकते हो। एंकर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से एंकर चेंज कर सकते हैं, जो मैं बता रहा था आपको, सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, या फिर कोई फ्रेम इसके साथ लिंक करना चाहते हो, या जो फ्रेम लिंक है उसको अनलिंक करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके। जो आप ग्राफिक्स ड्रॉ करते हो, जो ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हो, उसके साथ आप इनकी हेल्प से आप अपना एक्शन रेस्पेक्टिव जो आपको रिक्वायर्ड एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आप ड्राइंग सीखते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे ड्राइंग करते हो, इन द सेम वे वो ड्राइंग हम हमारा जो राइटर डॉक्यूमेंट लिबर ऑफिस में लिख रहे हैं, बना रहे हैं, उसके साथ में जो डिफरेंट वे ऑफ ड्राइंग है उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के साथ में। ठीक है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया उनको बिल्कुल आपको लर्न करना है। साथ के साथ आप लोग नोट्स बनाते रहें, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं जो मैं बताता हूँ आप लोगों को। सो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम लोग सीखेंगे क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।